लगारी साहब, अब बात यहाँ पे यही उठती है कि जो कुछ इस वक्त हुकूमत कर रही है वो आईएमएफ के दबाव में कर रही है, लेकिन आर्गुमेंट यही देती है कि जो हमें करना पड़ रहा है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईएमएफ से मुआहदे किए थे और पिछली हुकूमत ने किए थे। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कहती है कि हम तो रिलीफ दे रहे थे और हमने तो कीमतों को फ्रीज कर दिया था और हमें पता था कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो आम आदमी की जिंदगी जो है बहुत मुतासिर होगी। किसके आर्गुमेंट में आपको वजन ज्यादा लगता है? दोनों का आर्गुमेंट तो इलॉजिकल है, लेकिन बात यह है कि ये किसने कहा है कि ओगरा तजवीज़ देता है और वज़ीर आज़म उस समरी की मंजूरी देता है। एकदम हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। मालकान जो हैं, जो ऑयल कंपनियां हैं, इनके मालकान बैठते हैं, आपस में बैठकर तय करते हैं, अपना मुनाफे का मार्जिन रखते हैं और ठीक ठाक मुनाफे का मार्जिन रखते हैं और आलमी मार्केट को देखते हैं और फिर कीमतों को तयन करके इनको बता देते हैं कि भाई इतनी कीमतें बढ़ानी हैं और वो बढ़ा देते हैं। इमरान खान ने जब फ्रीज की थी उस वक्त भी इन कंपनियों का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जब नुकसान होता है तो फौरन कारोबार बंद कर देते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। पिछले साल चले गए थे ना हड़ताल पर 2020 में, और कहा था जी हम कारोबार नहीं करते हैं। हालांकि वो दुनिया कह रही थी भाई आप मुफ्त में उठाकर ले जाओ, उस वक्त तैयार नहीं थे लाने के लिए, इसलिए कि भाई कौन जाए मुफ्त लेने के लिए। इससे तो लोगों को सहूलत आ जाएगी और लोग इसके आदी हो जाएंगे। एक सेठ से कहा किसी मुलाजिम ने, ये हमारे कुछ देखी भारी बात है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, भाई सेठ साहब इस दफ़ा बहुत मुनाफा हुआ है हमें, तो ऐसा करें कि जो वर्कर्स हैं ना इनकी तनख्वाहों में थोड़ा सा कुछ इजाफा कर दें, इससे इनका और ज़्यादा जोश होगा और नहीं कुत्तियाँ आदत पाई जाएगी। ये था सेठ का जवाब। तो लोगों को सहूलत देने का इनका मतलब ये होता है कि आम आदमी जो है उनको आदत पड़ जाएगी सहूलत की, उनकी गर्दन के ऊपर बोझ रखा रहना चाहिए, ये होता है इनका फैसला। और हुकूमतें एक आला कार के तौर पर आलमी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की, सरमायादार कंपनियों की, धन समेटने वाली कंपनियों की आला कार के तौर पर मैनेजर होते हैं। ये हुकूमतें मैनेजर होती हैं आलमी सरमायादारी की, ये और कुछ नहीं होती हैं, उसकी मैनेजमेंट करती हैं और हम उनकी चौकीदारी भी करते हैं उनके मफादात की, और हम जो है वो उनकी मैनेजमेंट भी करते हैं। ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है, इसी के हमें वो पैसे देते हैं। ये है हमारी सूरत हाल और ये आवाम के सरों पर एक बोझ होता है जो रख दिया जाता है हुकूमतों की तरफ से। इमरान खान ने भी ऐसा किया, ये भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने चंद महीने फ्रीज कर दिया था इसलिए कि प्रेशर में आ गए थे। अब इनको ये लग रहा है कि प्रेशर तो है ही नहीं, क्या कर लेंगे कोई किसी का, क्योंकि सियासत में ये मसला अब रहा ही नहीं है कि लोगों के बारे में सोचो, लोग भूखे हैं सोचो इस बारे में नहीं। लोगों की अपनी कोई तंजीम नहीं है, सारी तंजीमें वहां बनती हैं। जब मिलिटेंसी किसी को दी जाती है तो भी ये तय होता है, वहां पर तय होता है कि भाई मिलिटेंसी इसके हवाले की जाएगी, मिलिटेंसी का नजरिया इसी को दिया जाएगा, इंतहा पसंदी का नजरिया इसको दिया जाएगा, फाशिज्म का नजरिया इसको दिया जाएगा, जमहूरियत के नाम पर दादागिरी का नजरिया इसको दिया जाएगा और फिर हम इस तरह कारोबार चलाएंगे। लोगों को नहीं आने देंगे, लोगों के मसले की तरफ बात ही नहीं करेंगे और लोगों को बेयार मददगार छोड़ देंगे, लोगों को बेयार मददगार छोड़ दिया गया। अच्छा नूर भाई, आप ऐसे कौन से आपको आर्गुमेंट में वजन लगता है? दूसरा एक और नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अमेरिका हमारी मदद कर सकता है, उसके लिए 2-4 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पड़ोस में लगा सकता है, 2-4 बिलियन डॉलर दे के हमें रिलीफ भी तो फराम किया जा सकता है। सऊदिया से वो कह सकता है, उनके लिए 5-7-8 बिलियन डॉलर कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये सब एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। और 2-3 बातें, एक को तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते इस वक्त टेलीविजन पे, उस हवाले से बातें हो रही हैं। तो आप इस नैरेटिव में भी वजन देखते हैं कि हमें रिलीफ दिया जा सकता है लेकिन ये सब प्लानिंग के तहत हो रही हैं चीजें? सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको पैसे, वो जो अफरातज़र करोना हम अभी रो रहे हैं, अगर आपको पैसे बटोरने हैं, कौमी खजाने को अगर आपने भरना है, लबालब करना है, चंद एक डॉलर से उसके बोझ से निकलना है, वो जो भीख आपको लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको सिर्फ अभी इसी एक प्रोग्राम के चलते तय करना होगा कि हाँ आपने लेना है पैसा। मैं अभी ऑन एयर बता देता हूं, जिसको करना है इसको कर ले, अप्लाई करके देख ले। ये आजमूदा नुस्खा है,
ये आजमूदा नुस्खा है, और नुस्खा भी उनका है कि जो आपको हमको चलाते हैं, इसलिए इसमें दो राय कोई है ही नहीं। जिन लोगों पे केसेस हैं, अब समझ लिए किन लोगों पे केसेस हैं, इसका मतलब है कि तमाम क़यादत, ठीक है, जिन लोगों पे केसेस हैं, जिन लोगों के नैब के मामलात थे, जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने हराम खाया है, अभी इस वक्त तय कीजिए, अभी इस वक्त जिस तरह से सऊदी शाह ने किया था, सऊदी वली अहद ने अपने चचा तक को पकड़ करके और उसने हाथ बांध करके बिठा दिया था होटल में, ठीक है, जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते। मिल गए, नहीं मिल गए। और आप क्या कर रहे हैं, आपने एक को सिक्योरिटी के लिए 10 मोबाइल्स दिए, आपने एक को सिक्योरिटी के लिए बम प्रूफ गाड़ी दी है, एक को आपने सिक्योरिटी के लिए, एक को सलामी के चबूतरे पे खड़ा रखा है। अबे उतार लो, वहीं से उतार लो और वहीं से उतार करके बैरिक में पहुंचा दो। अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर जो आप बता रहे हैं वो हदफ मुकर्रर ना, जो हासिल ना हो गया, तो आप मेरी जान को रोइएगा। ये पैसे बटोरना कोई हुकूमतों के लिए इतना बड़ा मसला काम थोड़ी है। ये सुपर टैक्स, डुपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं ना, बेशर्मी और बेहयाई के साथ लगा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये अवाम और अवाम को रिलीफ इनका मसला नहीं था। ऐसा ही है, ये है जमहूरियत। और अब अवाम को पता चल जाना चाहिए कि ये जो जमहूरियत का स्वांग है 5 साल बाद उनके साथ रचाया जाता है, अपने ही मनमाने लोगों के को सामने पेश करके, ये जमहूरियत उनके मसाइल का हल नहीं है। ये वाली जमहूरियत, दुनिया में जो जमहूरियत मौजूद है, जो राइज है, वो पाकिस्तान में कभी नहीं आ सकती, ना ही सूट करती है। आपको आदत पड़ी है धक्के खाने की, आपको आदत पड़ी है मार खाने की, आपको वो सूट भी नहीं करेगी। आपको ये टाइप की जमहूरियत लूली लंगड़ी सूट करती है। तो पाकिस्तानियों को भी ये देख लेना चाहिए कि इमरान खान के दौर में ये सब गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि गरीब मर गया, और अब इनको शर्म भी नहीं आ रही। अब इनको शर्म भी नहीं आ रही। आप बयान सुने, शहबाज शरीफ कह रहे हैं अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ किसी गरीब आदमी के सर चढ़ गए या हत्थे लग गए तो वो सर तोड़ नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ तोड़ देगा। इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये कौन सी दुनिया का आदमी है। एक और बयान है, पिछली हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदी होती तो इतनी बुरी माशी सूरत हाल न होती। यह भी वजीर आजम का बयान है। एक और बयान है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के फैसलों का नुकसान अवाम को उठाना पड़ रहा है। ये विफाकी वज़रा है। इमरान खान के पूरे दौरे इक़्तिदार में हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और फलाने फलाने की करप्शन को रोते रहे। उनसे जब सवाल होता था वो कहते थे पिछले वाला चोर, उससे पहले वाला डाकू था। तो अब अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि ये लूली लंगड़ी जमहूरियत ये उनके किसी काम की नहीं है। मैं फिर दोबारा कोट करता हूं, जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर में अवाम अपनी हालत देखें और आज के दौर में अवाम अपनी हालत देखें। उस डिक्टेटर के दौर में कराची में स्कैनिया बसेस, बड़ी बड़ी बसेस, अंडर पासेस, तरक्की का एक सफर शुरू हुआ, और यहां इस एक जमहूरी सो कॉल्ड दौर में आपको चिंची रक्षाओं से लाकर के बांध दिया है इन जमहूरी डाकुओं ने। अब सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।